सिवनी जिले के लखनादौन तहसील में मूंग खरीदी के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि किसानों के नाम पर फर्जी पंजीयन और गिरदावरी दिखाकर करोड़ों का खेल खेला गया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच बैठा दी है। देखिए पवन डहरिया की ये खास रिपोर्ट। दरअसल सहकारी समिति के जरिए मूंग खरीदी का खेल कागजों पर रचा गया। किसानों का आरोप है कि उनके नाम से बिना जानकारी के पंजीयन कर लिया गया और मूंग की फसल दिखाकर बिक्री कर दी गई, जबकि हकीकत ये है कि उनकी जमीन पर ना तो सिंचाई का साधन है और ना ही कोई मूंग की फसल। ये है कि मैं काफ़ी सालों से इसको टिकनी ओवन ले रहा हूँ और जो फसल जो लगी गई है वो करीबन 5 से 6 हेक्टेयर में लगी गई है और जो भी मूंग का मैंने पंजीयन करवाया था वही पंजीयन मेरे पास है और उसी आधार में मैंने अपनी मूंग की फसल बसी मंडी में बेचा हुआ हूँ। मैंने फर्जी तरीके से नहीं है सर। क्या प्रमाण है आपके? मेरे पास इसका पंजीयन है मेरे पास और इसका मैं जो ठेका लेता हूँ उसमें स्लिप है मेरे पास। गैर कानूनी आदेश लग रहा है सर, मतलब बेदखल लग रहे हैं। ये कितनी फसली जगह है जो जैसे वो आपने सिकनी में लिया हुआ? ये है धान की भी है, मक्का की भी है, गेहूँ की भी है और अगर पानी हमारे पास ज़्यादा रहता तो हम मूंग भी बो लेते। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जमीन पर मूंग की बम्पर पैदावार का दावा किया गया वहाँ ना तो उपजाऊ मिट्टी है और ना ही पानी की सुविधा। कृषि अधिकारियों का भी कहना है कि 10,000 क्विंटल मूंग का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। सर कृषि विभाग में भूमिका ये रहती है कि मार्केट से खरीदी होती है मूंग की और सहकारिता विभाग उसमें खरीदी करवाता है और उन्हीं लोगों के सर्वेयर रहते हैं, वहीं पर मूंग बिकती है, वहीं खरीदी होती है और उन्हीं लोगों के सर्वेयर रहते हैं। हम लोगों की भूमिका रहती है जांच करते हैं कि माल FAQ है कि नॉन FAQ है और किसानों को गाइडलाइन के अनुसार ही मूंग बेचने के लिए बोलते हैं और जो खरीदी कर रहे हैं खरीदी एजेंसी उनको बोलते हैं कि भाई FAQ माल ही खरीदना है आप लोगों को। जी हम लोगों की भूमिका रहती है, निरीक्षण करते हैं कि खरीदी केंद्र में व्यवस्था है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था। इसमें गिरदावली में राजस्व विभाग करता है सर और राजस्व विभाग की भूमिका इसमें रहती है किसान को हम लोग बीज देते हैं और किसान इसके अतिरिक्त अपना बीज बोता है और बाहर से भी बीज खरीदता है, जिसकी गिरदावली पटवारी रिकॉर्ड में रहती है। पटवारी उसमें करता है और उसकी जो रिकॉर्ड है ना पटवारी के पास ही रहता है। ये BOT ये हमारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनादौन का एक केंद्र BOT पिपरिया नरसिंहपुर रोड पे जो है वहाँ खरीदी हुई है BOT पिपरिया में। वहाँ का ये मामला चल रहा है जो मीडिया में या समाचार पत्रों में कुछ शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है कि वहाँ मूंग खरीदी में गड़बड़ी हुई है। अब मेरी जानकारी में तो ये है कि जो पंजीयन हुए हैं राजस्व विभाग के द्वारा जो गिरदावली हुई है इसके आधार पर जो पंजीयन हुए हैं और कृषकों के द्वारा जो स्लॉट बुक किए गए हमारे केंद्र में उनकी खरीदी हुई है। तो पंजीयन के आधार पर जो खरीदी हुई है तो उसमें कुछ गड़बड़ी की संभावना तो रहती ही नहीं है। तो सर जब होते हैं कि जब राजस्व विभाग के द्वारा पटवारी के द्वारा गिरदावली होती है उस रकबे की, गिरदावली में यदि धान लगी है या मूंग लगी है या नहीं लगी है या खाली रकबा है पड़त है जो भी है, यदि मान लो मूंग का उसमें मूंग प्रदर्शित हो रही है तो उसका पंजीयन हुआ होगा। नहीं पार्टी तो अब देखो शिकायत तो हमारी हुई है, हमसे क्या है SDM सर के यहाँ तहसीलदार सर के यहाँ शिकायत हुई है। यदि वहाँ से जांच टीम भी गठित हो गई है, वहाँ वो जांच में जो रिकॉर्ड हमसे मांगेंगे या जो भी जानकारी मांगेंगे हम उपलब्ध करवाएंगे उनको। इतनी प्रभारी मेन रहता है उसमें। भाई मेरे पास तो इतने काम हैं, यहाँ 20 काम है मेरे अंडर में, 24-25 कर्मचारी हैं। सारे कर्मचारियों के अलग अलग काम है। प्रभारी की जिम्मेदारी भी रहती है कि सावधानी से उसको करना चाहिए। यदि कहीं कोई डाउट होता है तो खरीदी प्रभारी, चूँकि मेरी जिम्मेदारी इसलिए कि मैं संस्था प्रमुख हूँ। समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ किसानों के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि इसमें जो है व्यापक रूप से जो है गिरदावरी से लगा के जो है तुलाई तक में घोटाला तो हुआ है ऐसा। और मैंने अधिकारियों को इस बात को अवगत भी कराया हूँ कि भाई वो इसको सूक्ष्मता से जांच करें और हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, किसान कल्याण की योजनाएं हैं, उनका जो है किसी प्रकार से शोषण ना हो इस बात का ध्यान रखें। नहीं हम पूरी सत्यता के साथ इस बात की मतलब आपको आश्वस्त करते हैं कि सत्यता के साथ जांच हो। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री का आगमन सिवनी जिले में हो रहा है तो हम इनसे ये बात रखेंगे इसकी सूक्ष्मता से जांच कराई जाए। चूँकि वो राजस्व मंत्री हैं तो इस पर प्रॉपर फोकस हो। फिलहाल SDM लखनादौन ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए लखनादौन से पवन डहरिया की रिपोर्ट।